महारास। ये महारास क्या है? महारास में क्या होता था? श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, श्री कृष्ण का तो अवतार हुआ धर्म की स्थापना करने के लिए। फिर धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ने पराई स्त्रियों के संग में रास किया। ये हमें कुछ समझ में नहीं आया। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा, पराई स्त्रियों को गले लगा करके गलबहियां डाल करके श्री कृष्ण नाचे, ये कहां का धर्म है? मेरे समझ में नहीं आया। परीक्षित जी कहने लगे, महाराज अब तो कलयुग आ गया है, हम जब हैं कलयुग आ गया है, तो महाराज अगर भगवान ने ऐसा किया तो इस कलयुग के लोग क्या करेंगे? जब ये बात सुखदेव जी सुनते तो सुखदेव जी का माइंड जो था ना, दिमाग जो था, थोड़ा सा आउट हो गया। कहा कि परीक्षित आप ज्ञानी होकर के भगवान के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? सुखदेव जी बोले, अब तो घोर कलयुग आने वाला है महाराज। वो तो द्वापर युग था, आपके युग, आप जब आए तो कलयुग आया ही, लेकिन आगे चल के घोर कलयुग आ जाएगा। और कलयुग के लोगों को जरा सी एक बात निकालने को दे दो, बात में बात को ना, छोटी सी बात को बड़ी बड़ी बातें कलयुग के लोग बना के रखेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक चौपाई बड़ी सुंदर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इसका अर्थ है कि हम सब लोग ना भगवान के अंश हैं। जब हम लोग भगवान के अंश हैं तो ये लक्ष्मण जी और ये भरत शत्रुघ्न जी ये क्या थे? उस प्रकार के अंश तो हम लोग भी हैं भगवान के। सब लोग कहते हैं कि भगवान के हम अंश हैं, चींटी भी भगवान का अंश है, सब जो है ना भगवान के अंश हैं। वो बात तो ठीक है कि हम भगवान के अंश हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कलयुग में ना एक वीक पॉइंट मिल जाए, लोग उसी बात को उछालते रहेंगे, बार बार उसी बात को बार बार उछालते रहेंगे। इसी प्रकार जो बड़े कोटि के लोग हैं ना, जो बड़े बड़े साधु महंत बन चुके हैं आजकल, यदि धर्म के विपरीत भी वो कोई कार्य करे ना, तो उन्हें नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं। उन्हें लगता कि भगवान जब ये किए तो हम भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को ही भगवान आजकल लोग मान लेते हैं। थोड़ा सा भगवान की कृपा क्या हो जाए, अपने आप ही भगवान बन जाते हैं। आजकल के कलयुग में ऐसे लोग हैं। ईश्वर तो वो है महाराज जो करने पर भी ना करे और करने पर भी ना करे और करने पर भी सब कुछ करे। भगवान करते हैं, उसके बाद भी अपना नाम नहीं देते कि हमने ये कार्य किया है, वो है भगवान। भगवान नहीं करते हैं, उसके बाद भी भगवान का नाम होता है कि मैंने ये कार्य किया है। मेरी बात को समझिएगा आप लोग, पहले अभी शुरुआत से समझते रहना, लास्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने बड़े हम अंश हैं भगवान के। भगवान ने रास लीला क्यों किया? ये महारास क्या है? जो लोग झूठी मूठी अफवाहें उड़ाने लगते, जो लोग हमारे धर्म को नहीं मानते, वो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने में लग जाते हैं ना। परीक्षित जी ने कहा एक बात बताओ, सुखदेव जी ने कहा एक बात बताओ परीक्षित, तुमने कहा कि हम भगवान के अंश हैं, जो भगवान करेंगे तो हम करेंगे। तो आप में भगवान नारियों के संग में, ये पगड़ियां नहीं रुक रही है हमारी, हम इसीलिए नहीं लगाते हैं जल्दी। हाँ, बांधने वाली लगाते, कम से कम वो बढ़िया टाइट रहती, बंधी तो रहती, इसको हमें बार बार टोपा के जैसे संभालना पड़ रहा है। बोले व्यास भगवान की, गिरने लगेगी तो बता दीजिएगा, ठीक? गिर जाएगी तो बता देना। बोली उमापति महादेव की। हम इसके चक्कर में डिस्टर्ब है, प्यारी लग रही निकालिए। बोले सावरी सरकार की, क्योंकि मैंने पहले ही पसंद कर लिया भैया जी दिखाने के लिए। हम वहाँ पे तो हमको कपड़ा अच्छा लग गया, हमने पसंद, अब यहाँ हम लगा नहीं पा रहे हैं। यही तो बात होती है ना इंसानों में, पसंद कर लेते, बाद में उसका साथ जब निभाना पड़ता, जब करना कुछ पड़ता, तब आंखें बड़ी बड़ी हो जाती। पहले इससे अच्छा उसके पीछे ना पड़ो, है ना? ये होता ना, पहले तो मैं बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि हम क्या बताएं आपको। अब लगाने के बाद हमको इतना दिक्कत हो रही, हम संभाल नहीं पा रहे। अब क्या करें, खुद को संभाले कि उनको संभाले कि इनको संभाले।
बोले व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तुमने कहा कि हम जो ईश्वर करेंगे वो हम करेंगे। तो भैया मैं इसका विरोध करती हूँ, क्योंकि भगवान जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। क्यों? जो भगवान कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। श्री सुखदेव जी कहते हैं जो ईश्वर है ना उसका अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए। जो भगवान है ना उसका अनुकरण हम जैसे जीवों को नहीं करना चाहिए, हम कर ही नहीं पाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित शंकर जी कौन है बताओ, शंकर जी कौन है? तो परीक्षित जी ने कहा कि शंकर जी तो भगवान है। श्री सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, भगवान है ना। तो जब समुद्र का मंथन हुआ था, महाराज, तो भोलेनाथ जी ने क्या किया था? जो कालकूट नाम का विष निकला वो विष पी गए भोलेनाथ। आजकल कोई पी पाएगा क्या? कोई पी लेगा? 1 तोला या 2 तोला विष पीकर देखो, 2 मिनट में भगवान के पास पहुंच जाओगे। भोलेनाथ की तरह कोई विष पी पाएगा? भोलेनाथ जी ने विष को पान किया तो भोलेनाथ जी को बुखार भी नहीं आया, और दूसरी बात भोलेनाथ जी ने जब विष का पान किया तो कंठ के नीचे भी नहीं उतारा। उसके बाद देखो उनका नाम नीलकंठ पड़ा। और हम लोग क्या करते हैं, मुंह तक के ही रखते हैं, कंठ में आ जाए तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाए। पान भी क्या करते हैं, तंबाकू भी खाते तो मुंह में ही यही मसाला वसाला खाते, सब थूक थूक के, और कंठ तक के कोई उतारता है? बहुत ऐसे हैं जो उतार लेते हैं, निगल जाते हैं, वो कुछ ही दिन में किडनी खराब हो जाती है उनकी, फिर कहते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई। तो कार्य भी तो हम कर्म भी तो गलत कर रहे हैं ना, भगवान की तरह हम नहीं कर सकते। आजकल लोग ना शराब पिएंगे, सब कुछ पिएंगे, फिर कहेंगे ना भगवान भोले बाबा पीते थे तो भोले बाबा जहर पी ले, तुम पी के दिखा दो। पी लोगे जहर? क्या नहीं पी पाओगे ना, पान ही नहीं कर पाओगे। तो कहा जाता है राम और कृष्ण में अंतर क्या है भैया? राम कृष्ण में क्या अंतर है? राम जी का जो चरित्र है, हमारी बात को श्रवण करिए, राम जी का जो चरित्र है वो विशुद्ध मानव का प्रदर्शन है। राम का चरित्र विशुद्ध मानव का प्रदर्शन है, और कृष्ण का जो चरित्र है वो विशुद्ध ईश्वरीय योगेश्वर का चरित्र है। विशुद्ध ईश्वरीय योगेश्वर। ये यहाँ क्यों रखी जा रही है? अरे भैया वो मंच है, और मंच के आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, परीक्षित जी हमारे बहुत ही, चलिए बहुत अच्छा भाव है। अभी भी कोई नहीं आएगा, अभी यहाँ कोई नहीं आएगा। कौन? अच्छा, श्री ठाकुर जी रखे जाएंगे, तो कोई बात नहीं। मुझे लगा रुक्मणी और कृष्ण आएंगे बैठने के लिए। सॉरी, मैं भी कंफ्यूज हो गई। यहाँ पे रख लीजिए जहाँ पे रोज रखा जाता था। उनको तो सर के ऊपर भी बिठाना अच्छा रहेगा महाराज। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। क्या है बताइए, एक बार बोलो। योगेश्वर हैं। भगवान राम जी का जो प्रदर्शन है वो है विशुद्ध मानव का। दोनों भगवान हैं लेकिन अंतर है। देखो, दोनों भगवान हैं लेकिन अंतर क्या है? चरित्र में। दोनों लोगों के चरित्र में बहुत बड़ा अंतर है। एक चरित्र में मानवता है, वो कौन है? राम जी। एक चरित्र में मानवता है और कृष्ण के चरित्र में योगेश्वरता है। योगेश्वरता का प्रदर्शन ज्यादा है और राम जी के चरित्र में मानवता का प्रदर्शन ज्यादा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल भगवान उठ करके माता पिता के चरणों को प्रणाम करते थे, है ना? माता पिता के चरणों को प्रणाम करते थे, वो हम लोग कर सकते हैं। राम जी के चरित्र को हम कर सकते हैं ना? अपने माता पिता को चरणों में, माता पिता के चरणों में प्रणाम कर सकते हैं, गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम कर सकते हैं। ये कार्य हम लोग कर सकते हैं। राम जी जो करे वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन 7 दिन के श्री कृष्ण जी पूतना का वध किए तो आजकल कोई कर पाएगा क्या? हम लोग नहीं कर सकते। अरिष्टासुर, वकासुर, अघासुर को भगवान बचपन में ही मार दिए। हम लोग इतने इतने बड़े बड़े राक्षसों का
सामना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 6 महीना का श्री कृष्ण सकटासुर को मार दिया और व्रज में आग लग गई थी, तो व्रज में जो आग लगी थी दावा अग्नि को पूरा निगल गए, आग को पी गए भगवान कन्हैया। वो हम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं महाराज। कृष्ण लाखों गोपियों के संग में रास किया, श्री कृष्ण लाखों गोपियों के संग में रास किए और उसे हम नहीं कर सकते। हम 10 महिलाओं के बीच में एक पुरुष रास नृत्य नहीं कर सकता। केवल 10 महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो लाखों गोपियां थी जब श्री कृष्ण रास करते थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कोई स्त्री स्वरूप का मिलन ही नहीं था, जीव और ईश्वर का मिलन था। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं और वो जो नृत्य कर रही हैं गोपियां वो हैं जीव और भगवान का मिलन था। वो जीव भगवान का मिलन था। यह रास लीला लगभग 6 महीने तक के चली और 6 महीने तक के गोपियां घर से बाहर रहीं। आजकल कोई नारी 2-4 दिन के लिए आजकल के लिए कोई नारी नहीं रह सकती बाहर, उसके पति उसका बैंड बजा देंगे घर पे बाद में। हाँ, कोई देवी नहीं रह सकती। तो इससे साबित हो सकता है कि भगवान का साक्षात मिलन और जीव का मिलन था, तभी तो 6-6 महीना तक बाहर। अब वृंदावन चली जाओ आप, 1 साल रह के आ जाओ, बाकी बिहारी मंदिर में चली जाओ, आप सेवा करने को पा जाओ तो 1 साल जा करके सेवा करो। कोई कहेगा, सब यही जानेंगे कि भगवान के पास है, इसलिए कोई कुछ नहीं कहेगा। हम लोग किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कहीं नहीं जा सकते, तो भगवान के जीव जरूर अंश हैं। सुनिएगा, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अच्छा तुम कहते हो हम जीव के भगवान के अंश हैं। अंश का अर्थ जानते हो क्या होता है? अंश का अर्थ क्या होता है? छोटा सा, बिल्कुल। अंश का मतलब बिल्कुल थोड़ा। हम लोग भगवान के अंश हैं तो नामात्र हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा। जैसे हम लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जानते हुए भी कि भारत के जितने बड़े बड़े महानगर हैं, जैसे कि वृंदावन को ही ले लो, वृंदावन का जितना भी नाली का पानी है, कीचड़ है, सब यमुना जी में जा रहा है। जितने भी बड़े बड़े महानगर हैं उनकी सारी गंदगी गंगा जी में जाती है, सबको पता है। चाहे वो महाराज रुद्रप्रयाग हो, चाहे वो उत्तरकाशी हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे वो देवप्रयाग हो, चाहे ऋषिकेश हो, ये जितने भी बड़े बड़े महानगर हैं सबकी गंदगी गंगा जी में जाती है। उसके बाद भी हम लोग जाते हैं, उसके बाद भी हम डुबकी लगाते हैं और कहते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। सारा गंगा का पानी गंदा, लेकिन क्यों उसमें जाते हैं डुबकी लगाते हैं, जानने के बाद कितनी गंदगी गंगा जी में जाती है, सब पता नहीं कितना गंदा करके जाते हैं गंगा जी में। क्यों हर हर गंगे बोलते हैं? इसलिए क्योंकि हम जानते गंगा नदी जो है वो विशाल है, उसको कोई गंदा कर ही नहीं सकता। गंगा नदी जो है वो महान है, वो विशाल है, इसलिए कहां तक के महानगर उसको गंदा करेंगे, कहां तक उसकी गंदगी। तब भी कभी भी हम जाते हैं तो हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे करते हैं महाराज। अब जरा एक बात और सोचिए, एक बार आप गंगा को जाओ, स्नान ध्यान करो, फिर ठाकुर जी को स्नान करने के लिए आप थोड़ा सा जल ले आओ, गंगा जल लेके आओ, अपने घर को आ जाओ, एक पात्र ले लो, उसमें गंगा जी डाल दो, फिर उसके बाद में आप अपने ठाकुर जी को लेने के लिए जाओ कि आज हम अपने ठाकुर जी को उसी गंगा जल से स्नान करवाएंगे। तब तक आप जब लेने के लिए गए तो इधर क्या हुआ कि एक सुअर आ गया, एक सुअर आया और सुअर वही गंगा जल जो आपने बर्तन में रखा था वो पीने लगा तो 2.5 ग्राम बचा, आधा मतलब 2.5 ग्राम गंगा जल बचा, बाकी वो सुअर पी गया। आप जब देख लेंगे कि सुअर गंगा जल पी गया है तो आपका मन खिन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर क्या सोचोगे कि हम ये गंगा जल से भगवान को स्नान करवाएंगे? कितना बड़ा फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा गंगा जल लाए थे, उसका आधा गंगा जल वो पी गया, आधा बचा, तो हम लोग सोच रहे कि वो सुअर है, गंदा है, तो इसलिए उसने पी लिया, तो हम गंगा जल भगवान को स्नान नहीं कर। और जो गंगा बह रही है,
जो गंगा परमानेंट बह रही है, बहाव दे रही, तो उसमें चाहे लाखों सुअर रोज डुबकी लगाते हो, तो कभी आप लोग सोचते हो कि अरे इसमें सुअर नहा लिया तो हम भगवान को नहीं नहलाएंगे या हम स्वयं नहीं नहलाएंगे? सोचते हो कभी नहीं, क्योंकि वो विशाल है, वो महान है गंगा। उसमें चाहे 50 सुअर डुबकी लगाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी आंखों के सामने तनिक सा देख लिया गंदा तो हमें फर्क पड़ता है। मेरा मन खिन्न हो गया, और बहती गंगा में चाहे कितने सुअर डूब जाएं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस कटोरा में मुंह लगा दिया तो बड़ा फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि बहती गंगा विशाल है, और कटोरी का जो गंगा जल था, कटोरी का जो गंगा जल था वो अंश है। तो अंश माने कुछ नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा है ना। उस गंगा का अंश, उस गंगा का ये गंगा जल बराबरी कर सकता है क्या? तो हमें ईश्वर के जीव अंश है, तो क्या हम भगवान की बराबरी कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते भगवान की बराबरी, नहीं कर सकते ना भगवान की बराबरी। इसीलिए जो ईश्वर है वो अंशी है महाराज, और हम ईश्वर के छोटे से अंश हैं। इसलिए हमको ना भगवान की बराबरी कभी नहीं करना चाहिए। प्रभु को पूजना चाहिए, उनके चरित्र को प्रणाम करना चाहिए, उनसे हमको छोटा बनना चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात, परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा, तुम कहते हो कि भगवान जी श्री कृष्ण तो लाखों गोपियों के साथ नृत्य किए, तो भगवान श्री कृष्ण तो कामी पुरुष लगते हैं। बहुत ऐसे हैं दुष्ट प्रवृत्ति के जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। बहुत ऐसे दुष्ट हैं जो हमारे सनातन धर्म को बहुत बदनाम करते हैं महाराज। कहते हैं अरे कृष्ण जी तो लाखों गोपियों के संग नृत्य किया करते थे, लेकिन पता है प्यारे रास क्यों किया करते थे? ये रास क्या है? काम विजय प्रख्यापनार्थम श्रेयम रास लीला। काम को जीतने के लिए भगवान लाखों गोपियों के संग में रास किया करते थे। कोई कहता है हमको हलवा पसंद नहीं है। अरे पसंद कैसे होगा जब तुमको कभी मिलता ही नहीं है? तुमको हलवा पसंद नहीं है, पसंद कैसे होगा जब तुमको कभी मिलता ही नहीं है? हाँ, तब तो हम मान सकते हैं कि आपके सामने हलवा रखा हो, उसके बाद आप ना खाओ तो हम मान लेंगे कि हाँ आपको पसंद नहीं है। पाई चीज़ खा लिया हो लेकिन कह रहे हो कि हमको पसंद नहीं है, ये होता है ना। तो महाराज कहते हैं, लोग कह देते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं भैया, हम विवाह नहीं किए, हमारा शादी नहीं हुआ, हमारे बच्चे नहीं, हमने कभी पत्नी लड़की को स्पर्श नहीं किया। जब तुमको किसी से शादी, जब कोई लड़की तुमसे शादी नहीं की, जब तुमने विवाह नहीं की, तब तो तुम अपने आप ही बाल ब्रह्मचारी कहलाओगे ही कहलाओगे। महाराज कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वयं से विवाह नहीं करते, वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं, ठीक है ना। हमारी बात को समझिएगा ध्यान लगा के। लेकिन असली ब्रह्मचारी तो वही होगा, असली ब्रह्मचर्य तो वही दिखा पाएगा जो लाखों महिलाओं के बीच रह के भी शुद्ध बच जाए, है ना। असली ब्रह्मचर्य तो वो, अभी हम बाबा बन ले, एक जंगल को चले जाएं और जंगल में हम एकांत में बैठे हैं, वो ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य है ही है। प्लस हम तो असली ब्रह्मचर्य तो मेरा वही होगा जो हम भीड़ से निकल जाए बच करके। सही है कि नहीं है? कठिनाई तो कठिनाइयों से निकलना ही, कठिनाइयों से निकल करके इंसान परिपूर्ण बनता। हमको कठिनाइयां दिखी नहीं तो हमको कठिनाइयों का मतलब क्या पता होगा? तब तो हम कुछ ना कुछ झूठा मूठा बवाल बनाएंगे ही बनाएंगे। अब समझिए, हमारे श्री कृष्ण असली ब्रह्मचारी योगेश्वर हैं। नैष्टिक ब्रह्मचर्य श्री कृष्ण के अलावा किसी के पास नहीं है, क्योंकि लाखों हजारों गोपियों के संग नृत्य किया, फिर भी श्री कृष्ण ने काम को हरा दिया, उल्टा लटका दिया काम को आकाश में, काम को उल्टा लटका दिया आकाश में महाराज। और जब आकाश में काम को उल्टा लटका दिया, रास मंडल वंदना, ये तो काम को जीतने की रास लीला है महाराज। श्री कृष्ण ने लाखों गोपियों के संग रहने के बाद भी काम को जीत लिए, काम को उल्टा लटका दिया। आजकल कोई ऐसा कर सकता है क्या? हमारे श्री कृष्ण ने काम को देखा तक नहीं। गोपियों को गलबहियां डालते हैं और उनके चरणों को दबाने लगते हैं, उनके पास बैठते हैं, नृत्य करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में वो भावना नहीं आती जो आजकल इंसान एक सेकंड में बहक जाता है। श्री कृष्ण की कोई बराबरी कर सकेगा क्या? बातें बड़ी बड़ी मार देते हैं, हम श्री कृष्ण बन के रहेंगे, हम श्री कृष्ण बन के रहेंगे। कैसे बन सकते हो श्री कृष्ण?
महाराज आकाश में उल्टा लटका दिया कामदेव को। जो गोपियां श्री कृष्ण के संग रास करती हैं ना, वो वेदों के मंत्र हैं जो गोपियां बन करके आई थी। वामन भगवान का अवतार हुआ, कछुआ का अवतार हुआ, मछलियां देख करके मनमुग्ध हुई कि भगवान काश मैं आपके शरण में रहता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बनकर जाऊंगा तब सब गोपी ग्वाल बनकर मेरे सानिध्य में और मेरे पास रहना। उनके ऊपर प्रभु ने कृपा करी। इस रास लीला के प्रसंग को सुनने के बाद हमें क्या मिलता है, इसका मतलब क्या है कि ये रास लीला क्यों सुनाया जाता है। विक्रीडितम ब्रजवधु विरिंदम च विष्णु और श्रद्धानितो अनुसृणाय यादथ वर्णयेद यह भक्तिम पराम भगवती प्रतिलक्ष कामम हृदोगमास्त्रपहिनोति चिरेड़ धीर। महाराज रास लीला के प्रसंग को श्रवण करके हमारे जीवन में शुद्धि आती है कि भगवान कन्हैया लाखों गोपियों के संग हम सही रहे तो कम से कम हम हर वक्त तो काम क्रोध में ना रहें, भगवान का भी भजन कर लें। और इस प्रसंग को श्रवण करने के बाद हमें चिंतन करना चाहिए कि भगवान को हम कैसे पावें। और दूसरा, व्यक्तियों के हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है जो ध्यान से श्रवण करता है। महाराज इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दो, हैं? मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने घर वाली जो देवी हैं उनको बिसरा दो, भूल जाओ। बिसराने का मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, हर वक्त उनके पास आपके तभी इतनी बड़ी हिम्मत होगी जो कुछ और भी अच्छी बातें किया जाए और कुछ भी अपनी पत्नी को टाइम दिया जाए। ये नहीं है कि हाँ पत्नी देवी है तो केवल उसी वासना से आप जाओ समक्ष तब तो ठीक है, वरना बात खत्म। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं करते थे कि देवियों के पास जाते थे तो कोई वासना लेके जाते थे। वो जाते थे तो योगेश्वर योग को लेके जाते थे, ज्ञान की बातें करते थे, अच्छी बातें करते थे, जो जीवन में अच्छा व्यक्तियों के गुजरे वो बातें किया। आज उनके चरित्र हम सब लोग गा रहे हैं, आज उनके चरित्र हम सब लोग सुन रहे हैं। महाराज भगवान रास लीला करते थे, राम लीला नहीं। राम लीला वो अलग है, राम जी जो करके गई वो हम कर सकते हैं, जानकी जो करके गई हर बहुरिया कर सकती है, दशरथ जी के जैसा पिता हर पिता बन सकते हैं, कौशल्या के जैसे सब सास बन सकती हैं, और राम के जैसे सब बेटा बन सकते हैं, लक्ष्मण के जैसे, भरत के जैसे, शत्रुघ्न के जैसे सब भाई बन सकते हैं। उन्होंने जो किया वो हम करें और श्री कृष्ण ने जो कहा है वो हम करें, और श्री कृष्ण ने जो किया है वो हमको करना नहीं है, वो हमको सुनना है। समझ में आया ना? बोली व्यास भगवान की जय हो।